हेलो फ्रेंड्स, आज है 8 अगस्त। तो आइए शुरू करते हैं 8 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो से रिलेटेड एवं चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं 8 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स क्यूज के साथ। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। किस आईआईटी संस्था को गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने का तंत्र विकसित करने के लिए गांधीवादी युवा तकनीक पुरस्कार विश्व 20 से सम्मानित किया गया था? तो किस आईआईटी की बात की जा रही थी, किसे सम्मानित किया गया था? ये सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी खड़गपुर। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य ने ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ई रक्षाबंधन कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित था? सही जवाब था ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल पूछा गया था, हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, मिजोरम। और चौथा सवाल था, हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? सही जवाब था ऑप्शन ए, मोहम्मद इरफान अली। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। पहला प्रश्न, हाल ही में भारत के नए सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? ऑप्शन देख लीजिए, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा, राजीव महर्षि या फिर एनके सिंह। तो कौन बने हैं? ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। यह कौन थे? यह जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे जब यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो पहले उपराज्यपाल थे। हाल ही में मनोज सिन्हा बने हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। राजीव महर्षि ये अभी सीएजी हैं जो इनका जगह गिरीश चंद्र मुर्मू लेंगे। और एनके सिंह हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह इसका जवाब है ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। यदि सीएजी की बात की जाए तो इसका गठन किसके तहत होता है? अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। यह 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर भी हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लीजिए तो जम्मू कश्मीर की तो बात हम लोग कह ही चुके थे कल, लेकिन एक और बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में वहाँ के कश्मीर ये केसर को जीआई टैग मिला था। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एक विशिष्ट पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया गया? ऑप्शन देखिए, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। तो यह हरियाणा ने लॉन्च किया है। हरियाणा के द्वारा परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया गया है। यह योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों को निगरानी करना या उसके बारे में जानकारी रखना है। यह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाभ उठाने के लिए प्रत्येक परिवार को पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर कोई भी वहाँ के जो नागरिक हैं, जो वहाँ के हैं, उनको अगर लाभ लेना है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को तो उन्हें परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। ठीक है, वहाँ के सीएम की बात की जाए तो वहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा ने हाल ही में समाधान से विकास योजना भी शुरू किया था। ठीक है, वहाँ कुछ नेशनल पार्क भी हैं जैसे कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क वहाँ है। सुल्तानपुर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में टीक जनित SFTS वायरस किस देश में उभरा है? तो टीक जनित SFTS वायरस किस देश में उभरा है? ऑप्शन देखिए, रूस, बांग्लादेश, चीन या फिर जापान। तो यह हाल ही में चीन में उभरा है SFTS वायरस। यह टीक जनित एक वायरस है जिसके कारण
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम नामक बीमारी है, जिसके कारण यह उभर रहा है चीन में। इस बीमारी में मकड़ी जैसे दिखने वाले जीव टीक के काटने से मनुष्यों में फैलती है। एक टीक होता है, मकड़ी जैसा दिखता है, उसी से यह बीमारी मनुष्यों में फैल रहा है और आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि यह ह्यूमन टू ह्यूमन संचरण इसका हो सकता है। ठीक है, तो यह बीमारी चीन में फैला है। अगर SFTS की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले कि SFTS क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सीवियर फीवर थर्म्बोसाइटोफेनिया सीवियर फीवर थर्म्बोसाइटोफेनिया इसका टोटल नाम हो गया। यदि चीन की बात की जाए तो चीन ने अभी हाल ही में अपना मंगल मिशन भी लॉन्च किया है, जो उसका दूसरा मंगल मिशन है तियानवेन-1। एक संचार उपग्रह भी छोड़ा था, क्या था उसका नाम, AP स्टार। ठीक है, उसका नेविगेशन सैटेलाइट का नेविगेशन का क्या नाम है, GPS का, वहाँ के GPS का नाम है वाईदू। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वाईदू कहाँ का है, तो चीन का है। चीन एक और चीज़ किया था, चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप भी बनाया था, जो चीन में लगा हुआ है। और 2022 में पैरालंपिक ये शीतकालीन ओलंपिक चीन की राजधानी बीजिंग में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। SFTS वायरस किस देश में उभरा है, चीन में उभरा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या नेशनल हैंडलूम डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। तो यह मनाया गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अभी 7 अगस्त को मनाया गया है। तो 7 अगस्त को क्यों मनाया गया है? यह 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी दिन के उपलक्ष्य में इसे 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार यह दिवस 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। तो इस प्रकार यह कौन सा दिवस हो जाएगा? 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यह छठा दिवस है। इस बार यह छठा दिवस मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? उस समय हमारे वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्हीं के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 अगस्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रंगमंच के किस महान कलाकार की 150वीं जयंती 7 अगस्त 2020 को मनाई गई है? तो किस कलाकार की बात की जा रही है? ऑप्शन देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ज्ञानेंद्रनाथ टैगोर या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब है अवनींद्रनाथ टैगोर। हाल ही में अवनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाई गई है। यह इसलिए चर्चा में रहे हैं क्योंकि इस वर्ष इस अवसर पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली द्वारा एक वर्चुअल टूर का आयोजन किया गया है, जिसका शीर्षक था द ग्रेट मेस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर। इसलिए यह चर्चा में रहे हैं और 150वीं जयंती भी थी इनकी अवनींद्रनाथ टैगोर की, इसलिए चर्चा में रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 7 अगस्त 1871 में कोलकाता में हुआ था। तो सही जवाब हो गया इस प्रश्न का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, उदय कोटक, मनोज सिन्हा, प्रदीप कुमार जोशी या फिर अरविंद सक्सेना। तो कौन बने हैं? यह बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। यह किनका स्थान लेंगे? यह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी पहले से ही UPSC के सदस्य के तौर पर अभी कार्यरत रहे हैं। इन्हीं के अब इनको अध्यक्ष की पदभार सौंपा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार जोशी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रेल मंत्री द्वारा पहले किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई है। यह किसान रेल का परिचालन किन 2 राज्यों के बीच किया गया है?
तो यह किसान रेल का परिचालन किन दो राज्यों के बीच किया गया? ऑप्शन पहले देख लेते हैं। महाराष्ट्र से बिहार, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु से बिहार या फिर आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश। तो यह महाराष्ट्र से बिहार के बीच में परिचालन पहला किया गया है, पहला किसान रेल। इसकी घोषणा बजट में की गई थी। यदि किसान रेल की बात की जाए तो इसको हरी झंडी दिखाई हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल, और किसान मंत्री या कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। इन दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। किसान रेल महाराष्ट्र से कहाँ चली, किस जगह से चली है? देवलाली, देवलाली से चली। देवलाली कहाँ स्थित है? यह नासिक जिला में स्थित है। और बिहार के यह किस जिले तक आएगी? यह पटना में आएगी, पटना के दानापुर तक। तो यह दानापुर तक आएगी। इस ट्रेन की अगर बात की जाए तो यह किसान रेल में कुल रेफ्रिजरेटेड कोच लगे हुए हैं, रेफ्रिजरेटेड कोच लगे हुए हैं, जिससे खाद्य पदार्थ जो अत्यधिक खराब हो जाते हैं, तुरंत खराब हो जाते हैं, जैसे मीट, मछली, फल, सब्जियां जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका परिचालन किया जा सकेगा। इस ट्रेन के कंटेनर फ्रिज की तरह हो गए हैं, इसलिए इसमें खराब नहीं होंगे सब्जी या जो भी खाद्य पदार्थ लाया जाएगा। इससे एक सवाल इससे और निकलता है कि इस कोच को किसने बनाया है? तो इस कोच का निर्माण किसने बनाया है? इस कोच का निर्माण किया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने। कपूरथला ने इसका निर्माण किया है, इस रेफ्रिजरेटेड कोच का। तो इस सवाल का सही जवाब हो गया महाराष्ट्र से बिहार, महाराष्ट्र के देववाली और बिहार के पटना के बीच यह चली है। कोच का निर्माण किया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, भारत के बाद किस उत्तरी अमेरिकी देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो टिकटॉक को किसने अमेरिकी देशों ने बंद कर दिया है? अमेरिकी देश ने। ऑप्शन कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका या वेनेजुएला। तो सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए ने अब घोषणा की है कि वह टिकटॉक को बंद कर देगा, लेकिन यह घोषणा 45 दिनों बाद लागू होगी। इसकी घोषणा आज की गई है, आज से 45 दिनों बाद टिकटॉक बंद हो जाएगा। हाल ही में टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदने की भी बात चर्चा में चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की ही कंपनी है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, सुर्खियों में रहा कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन लेह, जयपुर, श्रीनगर या फिर अमृतसर। तो यह श्रीनगर, यह लेह में स्थित है। ऑप्शन ए लेह। लेह कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यह क्यों चर्चा में रहा है कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा? क्योंकि अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी CISF को दिया गया है। CISF कौन है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है। तो इसके अगर महानिदेशक की बात की जाए तो इनका नाम है राजेश रंजन इनका नाम है। राकेश रंजन नहीं, राजेश रंजन। तो सही जवाब है ऑप्शन ए लेह। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये दमन और दीव और दादर नागर हवेली ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन देखिए, ई विद्या, ई परीक्षा वाणी, ई ज्ञान वाणी या फिर ई ज्ञान मित्र। तो इस ऐप का नाम है ई ज्ञान मित्र। ई ज्ञान मित्र नामक ऐप का लॉन्च किया है। यदि दादर और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव के प्रशासक की बात की जाए तो वहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। यह 26 जनवरी 2020 को यह दमन दीव और दादर और नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ई ज्ञान मित्र। अगला प्रश्न, हाल ही में शहीद कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ऑप्शन देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। तो यह योजना किस राज्य ने शुरू की है?
यह योजना शुरू की है उत्तराखंड ने। ऑप्शन बी सही जवाब है। हाल ही में उत्तराखंड ने इस योजना को शुरुआत किया है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। मनुष्यारी में एक कबक पार्क भी उत्तराखंड बना रहा है। ग्रीन रामायण पार्क की भी बनाने की योजना कर रहा है। हरेला उत्सव मनाया गया है। इस उत्सव पर एक स्मृति वन का भी उद्घाटन देहरादून में किया गया है। यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में कुछ नेशनल पार्क भी जो एग्जाम में आते हैं उनको जान लेते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। नहीं, राजाजी नहीं है, ये राजाजी नेशनल पार्क है वहाँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और एक और भी है वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर यह भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और एक और छूट रहा है गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है। तो इतना नेशनल पार्क आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, किस खेल संगठन ने खिलाड़ियों के लिए एक स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना शुरू की है? तो किस संगठन ने शुरू की? ऑप्शन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय ओलंपिक संघ, या भारतीय बैडमिंटन संघ। तो ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने शुरू किया है। इसके चेयरमैन कौन है? BCCI के चेयरमैन है सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न, अजय त्यागी जिनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, ये किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो अजय त्यागी किस संगठन के अध्यक्ष हैं? अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने देश का एकमात्र ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR लैब लॉन्च किया है? तो एकमात्र ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR लैब लॉन्च किया है। ऑप्शन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या फिर तेलंगाना। तो यह कर्नाटक ने लॉन्च किया है, ठीक है। कर्नाटक ने ICMR अनुमोदित RT-PCR लैब लॉन्च किया है। इस लैब की बात की जाए तो यह 1 महीने में 9000 परीक्षण करने में सक्षम है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन, CM कौन है? येदियुरप्पा है। और राज्यपाल है वाजुभाई वाला। वाजुभाई वाला राज्यपाल और CM है येदियुरप्पा। कर्नाटक में कुछ नेशनल पार्क भी हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर, जैसे आंसी नेशनल पार्क, ठीक है। बांदीपुर तो बहुत बार एग्जाम में आता है, बार एग्जाम में आता है बांदीपुर नेशनल पार्क। बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बनेरघट्टा, कुदेरमुख नेशनल पार्क, और एक और है नागरहोल नेशनल पार्क। कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं। टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। 1-2 टाइगर रिजर्व भी वहाँ के पूछे जाते हैं, जैसे भादरा टाइगर रिजर्व, डांडेली आंसी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, और फिर बिलगिरी रंगनाथन टेम्पल टाइगर रिजर्व। तो इतने टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं। अगला सवाल, भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितनी राशि का योगदान दिया है? ऑप्शन ए 18.26 मिलियन डॉलर, 16.88 मिलियन डॉलर, 12.63 मिलियन डॉलर, या फिर 15.46 मिलियन डॉलर। तो भारत ने 15.46 मिलियन डॉलर का योगदान भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में दिया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, उसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किस संस्था ने जीता है? ऑप्शन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर, या फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो यह पुरस्कार मिला है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT। यह कहाँ स्थित है? यह पुणे में स्थित है। इसको क्या मिला है? इसको एक ऐप बनाने के लिए मिला है दृष्टि नामक ऐप। दृष्टि नामक ऐप बनाने के लिए इसे यह पुरस्कार मिला है। यह एक और कारण से चर्चा में रहा है।
इसने एक हाल ही में एक आइसोलेशन वार्ड भी बनाया था, आइसोलेशन बेड, जिसका नाम था आश्रय। आश्रय नामक एक आइसोलेशन बेड भी बनाया था, जिस कारण यह चर्चा में रहा था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइट, पुणे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आप अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको पता नहीं है इन प्रश्नों के जवाब, तो आप पिछले वीडियो को देखकर इन प्रश्नों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने हैं? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। दूसरा सवाल है, हिरोशिमा की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, यह हिरोशिमा पर किस वर्ष बम गिराया गया था? जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तीसरा प्रश्न, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको, जरूर दीजिए उत्तर। विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। और पांचवा सवाल है, सुर्खियों में रहा TVLM 513B क्या है? तो TVLM 513B क्या है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमें कमेंट भी कीजिए, आप अपने सुझाव हमें बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।